जय हिंद स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना है ताकि हम आगे आने वाले जो टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है और वीन विस्थापन नियम है वो अच्छे से हम समझ सके। तो आज का वीडियो ज़रूर से देखना है। इसमें हम देखेंगे कि सौर विकिरण क्या होते हैं, दृश्य प्रकाश क्या है, और अगर कोई भी वस्तु गर्म है तो वो लाल कैसे होती है, नीली कैसे होती है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि लाल रंग का तापमान, अगर कोई वस्तु का गर्म है और उसका रंग लाल है तो तापमान कितना है, अगर कोई वस्तु नीली है तो तापमान कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो ये वीडियो काफ़ी बेसिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन क्या होते हैं। तो देखिए, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है उसे सौर विकिरण कहते हैं। और प्रकाश को हम एक तरीके की ऊर्जा मानते हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। अब ये जो प्रकाश जो आ रहा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। तो प्रकाश जो है वो अभी तो हम इतना समझते हैं कि प्रकाश जो है वो एक तरंगों के रूप में चलकर आता है। और वो तरंगे कैसी है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी हुई है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का मिश्रण है या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब ये जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है। ये तरंग दैर्ध्य हम तरंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लेंगे। इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव लेंथ। वेव यानी तरंग, लेंथ यानी लंबाई, यानी तरंग की लंबाई को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य। ठीक है। और इसकी जो परिभाषा है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आवर्त काल के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है, यानी एक आवर्त काल यानी 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, जो भी ये समय है, उस समय में वो तरंग कितनी दूरी तय कर रही है उसे उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसको हम एक चित्र से समझते हैं। जैसे ये कोई तरंग है, ठीक है, ये तरंग चल रही है। अब इस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो हम 2-3 तरीके से बता सकते हैं। पहले तो ये कि इनको हम बोलते हैं श्रृंग, जो ये ऊंचाई होती है इनको हम कहते हैं श्रृंग। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, जिसको हम लैम्बडा से दिखा रहे हैं, तो एक श्रृंग ये हो गया, एक श्रृंग ये हो गया। श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक तरंग है, ये वाली एक तरंग हो गई, ठीक है, फिर ये दूसरी तरंग हो गई, एक तरंग तो ये हो गई, दूसरी तरंग ये हो गई। तो इस तरंग की जो लंबाई है उसको क्या कहेंगे हम, तरंग दैर्ध्य। तो ये हमने लैम्बडा से दिखा रखी है। फिर एक तरीके से और हम बता सकते हैं कि ये जो दो गर्तों के बीच की, ये जो नीचे जो आ रहे हैं, ये एक तरंग ये हो गई, दूसरी तरंग ये हो गई, तो ये तो हो गई गर्त। तो दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इतना डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में ये तरंग का पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हमें इतना याद रखना है कि प्रकाश जो आ रहा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में आ रहा है, और इन तरंगों की एक तरंग दैर्ध्य होती है। ये तरंग दैर्ध्य इतना याद रखो, एक तरंग की जो लंबाई है, इस लंबाई को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आ रहा है, इसमें एक ही तरंग नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की तरंगें होती है। और इन तरंगों को हमने तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर बांटा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही है उसमें एक ही तरंग नहीं है, बहुत सारी तरंगें मौजूद होती है, और इनको हमने तरंग दैर्ध्य के आधार पर बांटा है। यानी कुछ तरंगें कम लंबाई की है, कुछ तरंगें ज़्यादा लंबाई की है, तो उस आधार पर हमने प्रकाश को बांट रखा है। अब ये तरंगों के नाम हमें याद रखने हैं, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म या माइक्रोवेव तरंगे, अवरक्त या उष्मीय तरंगे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। ये नाम हमें आने चाहिए कि जब प्रकाश आ रहा है तो इस प्रकाश में तरंग दैर्ध्यों के आधार पर ये किरणें मौजूद होती है, ये तरंगे मौजूद होती है। रेडियो तरंगे नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जो रेडियो जो चलता है वो इन्हीं तरंग दैर्ध्यों पर चलता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो सूक्ष्म और माइक्रोवेव तरंगे हैं, उष्मीय तरंगे, इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं, उनको हिंदी में अवरक्त या उष्मीय तरंगे कहते हैं। पृथ्वी पर उष्मा इन्हीं तरंगों के कारण बनी रहती है। दृश्य प्रकाश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हम जो है प्रकाश का हम ना तो हम खुली आंखों से रेडियो तरंग देख सकते हैं, ना ये वाली तरंग देख सकते हैं, ना ये उसमें तरंग देख सकते हैं। पराबैंगनी तरंगे भी हमें नहीं दिखाई देती है। एक्स किरणें, एक्सरे हम करवाने जाते हैं। एक्सरे जब हम करवाने जाते हैं तो जिस भी अंग पर हमारे चोट लगी होती है उस अंग पर हम एक प्लेट रख देते हैं, और जो एक्सरे कर रहा होता है वो एक रूम में जाता है और 2 बार बटन दबाता है और एक्सरे हो जाता है। तो वो गया क्या, तो वो थी एक्सरे। एक्सरे एक्स किरणें थी जिनको हम देख नहीं पाते हैं। गामा किरणें, इनको भी हम देख नहीं पाते हैं। जो देख पाते हैं उससे केवल दृश्य प्रकाश का भाग हम देख पाते हैं। यानी सूर्य से बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में से केवल एक ही भाग हम देख सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है दृश्य प्रकाश। दृश्य यानी देख सकते हैं प्रकाश को, तो जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं उसको हमने दृश्य प्रकाश नाम दिया है। अब ये डायग्राम है, इसको देखिए, ये है रेडियो तरंग, ये है माइक्रोवेव तरंग, ये है इंफ्रारेड यानी अवरक्त या उष्मीय तरंग, ये विजिबल यानी दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, एक्स रे एक्स किरणें, गामा रे गामा किरणें। तो यहाँ पर देखिए तरंग की लंबाई ज़्यादा है इसलिए इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, और इधर देखिए तरंग की लंबाई कम होती जा रही है। सीधा सीधा अंतर आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर तरंग की लंबाई ज़्यादा है, इधर तरंग की लंबाई कम है, यानी इधर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती जा रही है। अगर आप और क्लियर वीडियो देखोगे तो यहाँ पर है 10⁻3, जबकि यहाँ पर है 10⁻12। रेडियो तरंगों की 10⁻+3 यानी लगभग 1000, और इधर है 10⁻−12 यानी गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है। लाल किरणों की जो रेडियो तरंग है उनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। अब देखिए सॉरी, हम ना तो ये वाला भाग देख सकते हैं, ना तो हमें रेडियो तरंगे दिखाई देती है, ना हमें माइक्रोवेव तरंगे दिखाई देती है, ना हमें इंफ्रारेड दिखाई देती है। ना हम ये वाला भाग देख सकते हैं, ना हमें पराबैंगनी किरणें दिखाई देती है, ना हमें एक्सरे किरणें दिखाई देती है, ना हमें गामा रे किरणें दिखाई देती है। हम केवल नग्न आंखों से देख सकते हैं विजिबल। विजिबल को हिंदी में बोलते हैं दृश्य, यानी हम केवल ये वाला भाग देख सकते हैं। और यहाँ पर इस चित्र में आप देखो, इसको काला दिखाई दिया है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है, ये भी काला दिखाई दिया है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। केवल हम इतना ही भाग देख सकते हैं। इस चित्र को ज़्यादा डीप में समझ लिया है हमने, बनाना नहीं है, बस केवल समझना है। इतनी ही बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम केवल प्रकाश का एक ही भाग देख सकते हैं, जिसको हमने दृश्य प्रकाश बोला है। बाकी का भाग हमें दिखाई नहीं देता है नग्न आँखों से। उसके लिए फिर हमें स्पेशल एपरेटस की ज़रूरत होती है। ये एक और डायग्राम मैंने बनाया है, इधर देखिए, ये है रेडियो तरंगे और ये है इधर गामा रेज। इनकी तरंग दैर्ध्य कम है और इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। केवल हमें ये ही भाग दिखाई देता है। इसको आगे चित्र में और ढंग से बता रखा है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की हम अगर बात करें तो दृश्य स्पेक्ट्रम में केवल ये वाला भाग ही हमें दिखाई देता है, और इसमें 7 रंग होते हैं जो कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यूटन के प्रिज्म से, ठीक है। ये 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग हैं बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इनमें तरंग दैर्ध्य देखिए, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। ये लिख लेना, याद नहीं करना है, केवल लिखकर हमें समझना है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। तरंग दैर्ध्य की है, तरंग दैर्ध्य ही नाम चलने वाला है। तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य थोड़ी ज़्यादा है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य और ज़्यादा हो गई, येलो की ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है लाल रंग की। तो ये याद रख लेना कि बैंगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्ध्य है और लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। ये एक प्रिज्म है जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इस प्रिज्म पर हम सफ़ेद प्रकाश डालते हैं, ये मैंने दिखाया है सफ़ेद प्रकाश। देखिए एनिमेटेड पढ़ने का फ़ायदा यही है कि हम समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो ये क्या होता है, सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है तो 7 रंगों में बट जाता है। न्यूटन ने सिद्ध किया था कि सफ़ेद प्रकाश 7 रंग रखता है। अब ये कहाँ काम आएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो ये 7 रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और ये इंडिगो, जामुनी और बैंगनी। ये रंग होते हैं एक सफ़ेद प्रकाश में। अगर सफ़ेद प्रकाश आ रहा है तो
तो हमें 7 रंग एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं और 7 रंगों का मिश्रण हमें सफ़ेद दिखाई देता है। आई होप ये समझ रहे होंगे आप कि अगर सफ़ेद प्रकाश है तो उसके अंदर ये 7 रंग पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन ये सातों रंग एक साथ चलते हैं, इसलिए वो हमें सफ़ेद रंग दिखाई देता है। अब हमने परावर्तन और अपवर्तन और अवशोषण पारगमन ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी पर सफ़ेद प्रकाश गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और वो लाल रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो बाकी रंगों का तो अवशोषण कर रहा है, केवल लाल रंग का परावर्तन कर रहा है, इसलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है। अगर हमें हरा रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो बाकी सब रंगों का तो अवशोषण कर रहा है, हरे रंग का परावर्तन कर रहा है, और हरा रंग हमारी आंखों में गिरता है तो हम बता देते हैं कि इसने हरे रंग की शर्ट या स्वेटर जो भी पहनी हुई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सफ़ेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बटा रहता है, बांट सकते हैं, लेकिन सफ़ेद प्रकाश हमें सफ़ेद तब तक दिखाई देता है जब तक कि 7 रंगों की चाल लगभग समान रहती है। ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। अब देखिए तप्त रंग पिंड अगर हम जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे को गर्म करते हैं तो सबसे पहले लाल रंग आता है। तो लाल रंग आता है तो यहाँ पर आपको ये जो टेबल दिख रही है, ये जो टेबल दिख रही है इसमें टेम्परेचर बताया गया है। टेम्परेचर जो बताया गया है, अगर लाल रंग होगा तो देखिए यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है। टेम्परेचर देखिए कम है। पीले रंग का टेम्परेचर है 1100 डिग्री सेल्सियस और सफ़ेद रंग का टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेल्सियस। यानी जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं तो सबसे पहले लाल रंग होता है, और सबसे पहले लाल रंग होता है इसका मतलब सबसे कम तापमान हुआ उसका। फिर हमने उसको और गर्म किया तो सपोज वो नारंगी हो गया तो उसका 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ, और गर्म किया पीला हो गया तो 1100 डिग्री सेल्सियस हुआ, और गर्म किया और लास्ट में वो सफ़ेद दिखाई देने लग जाएगा। और सफ़ेद का मतलब है उसमें से सातों के सातों रंग निकल रहे हैं और वो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तापमान सबसे ज़्यादा है। नोट कर लेना, ध्यान से सुनिएगा, अगर तापमान कम है तो ऐसे रंग निकलते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। देखिए समझिएगा बात को, फिर से बता देता हूँ। जो ये वाली टेबल है इसमें अगर तापमान कम है तो सबसे पहले कौन सा रंग निकलता है? लाल, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। और अगर तापमान ज़्यादा है यानी लगभग और बहुत ज़्यादा अगर नीला प्रकाश निकल रहा है तो कम तरंग दैर्ध्य निकलती है। यानी अगर तापमान ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर तापमान कम है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये बात को याद रखना है। जब लोहे को गर्म करते हैं तो सबसे पहले लाल रंग का होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य का मान कम होता रहता है। ये वीडियो आपको समझ में आना ही चाहिए। जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो उससे शून्य से लेकर अनंत तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण उत्सर्जित होते हैं। बहुत सारे विकिरण निकलते हैं, कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देते, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तापमान का मान कम है और लाल रंग निकल रहा है यानी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। अगर तापमान कम है, तापमान ज़्यादा है, अगर तापमान ज़्यादा है तो सबसे जैसे नीला रंग अगर निकल रहा है तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य क्या रहेगी? कम रहेगी। यानी तापमान और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इसी को वीन विस्थापन नियम में हम पढ़ेंगे दोबारा से, इसलिए ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है, समझिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करिएगा और अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। एनिमेटेड इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको कलर्स दिखाए जा सकें। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समझना है, नहीं तो वीन विस्थापन स्टेफन बोल्ट्जमान नियम आपको समझ में नहीं आएंगे या थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।